क्या आप सबको पता है कि क्रोएशिया की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्रोएशिया में कैसे सरवाइव करना है? क्रोएशिया में सक्सेसफुल कैसे होना है? क्रोएशिया में अच्छा पैसा कैसे अर्न करना है? क्रोएशिया को कैसे समझना है? सबसे बड़ी बड़ी बात तो यही है ना। तो आज का ये टॉपिक एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज ना तो मैं किसी वीजे की बात करूंगा, ना परमिट की बात करूंगा, किसी तरीके की बात नहीं करूंगा। बस सिर्फ आपको समझाऊंगा जो आप क्रोएशिया के दलदल में ना फंसो। क्रोएशिया में मैं शुरू से समझाता आ रहा हूं कि क्रोएशिया में सेटिंग कैसे करनी है, पर आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग रहने वाला है जितनी मेरी पीछे वीडियोस आ चुकी हैं। ग्राउंड रियलिटी, डार्क ग्राउंड रियलिटी क्रोएशिया की बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, देखिए आप मान लो कि क्रोएशिया जाने का सपना देख चुके हो, ठीक है? तो आपको क्रोएशिया में सबसे पहले क्या करना है? क्रोएशिया के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 30%, सिर्फ 30% इंग्लिश, सिर्फ 30% आपको क्रोएशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि 6 से 8 महीने लगते हैं वीज़ा आने तक। 6 से 8 महीने लगते हैं और ये कोर्स सिर्फ 2 महीने का है। 2 महीने अगर आपने 2 घंटे रोज पढ़ाई कर ली तो आपको मैं 100% बोलता हूँ कि 30% क्रोएशियन लैंग्वेज और 30% आपको इंग्लिश आ जाएगी। और इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। क्रोएशियन लर्निंग लैंग्वेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आई हुई है, और ट्रांसलेटर, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, ठीक है? अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो। हिंदी से पहले इंग्लिश सीखिए 1 मंथ, और अगले मंथ आप इंग्लिश से क्रोएशियन लैंग्वेज सीखिए। पहले आप हिंदी से इंग्लिश सीखिए, अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश से क्रोएशियन लैंग्वेज सीख ले। और 30% सीखने की जरूरत है, ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? आप अगर क्रोएशिया में जा रहे हो तो क्रोएशिया में 2 लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है, क्रोएशियन और इंग्लिश। अगर आपको दोनों नहीं आती तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मान लो कई क्लाइंट ऐसे मेरे पास आ जाते हैं कि इसकी ने 8वीं भी नहीं की, 10वीं भी नहीं की, 12वीं भी नहीं की। वो पता क्या सोचता है, यार चलो ECR पासपोर्ट है तो चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारे भारतीय, हमारे पंजाबी बंदे, हमारे हरियाणवी गुजराती बहुत है वहाँ पे, तो समझ के कर लेंगे। तो वहीं पे आप धोखा खा रहे हो। किसी का सहारा क्यों लेना? अगर आप अनपढ़ भी हो ना, तो अभी तो बोल रहा हूँ, अगर आप अनपढ़ भी हो तो हिंदी से इंग्लिश सीखो, इंग्लिश से क्रोएशियन लैंग्वेज सीखो, क्या दिक्कत है? मान लो, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक क्रोएशियन बंदा है, ठीक है? क्रोएशियन बंदा उसको इंडिया में जॉब लगी है, और उसको क्या आता है? सिर्फ क्रोएशियन लैंग्वेज आती है, जैसे हमें हिंदी आती है, ठीक है? उसको सिर्फ क्रोएशियन लैंग्वेज आती है। वो हमारे इंडिया में काम करने के लिए आता है, चलो जोमेटो में, मान लो जोमेटो स्विगी में काम करने के लिए आता है, ठीक है? तो अगर वो यहाँ पे काम करना शुरू कर दे, क्रोएशियन लैंग्वेज उसको आती है, वो उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? उसके दिमाग से सोचिए ना, अगर क्रोएशियन बंदा यहाँ पे आके काम करेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? ऐसे ही हालात आप लोगों के बाहर जाके होते हैं। फिर आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, मेरे को अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को लैंग्वेज नहीं आती, ये मेरे को क्या बोलेगा ना। तो बहुत सारी दिमाग में बातें चलती हैं। तो सबसे पहला जो अहम टॉपिक है, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा टॉपिक वो क्या रहने वाला है? वो है काम सीख के जाना। तो दूसरा टॉपिक है काम। काम क्या सीखें? हम तो फ्रेशर हैं, मेरे पास 90% फाइलें ऐसी आती हैं जो फ्रेशर हैं, 10% फाइलें ऐसी होती हैं जो स्किल्ड होते हैं। तो 90% लोग फ्रेशर में जा रहे हैं यार। तभी तो मेरे को फोन आते हैं, भाई हेल्प कर दो यार, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फ्रेशर में आया था, मेरे को कंपनी ने काम से निकाल दिया, मेरे को काम नहीं आता, मुझे 10 दिन में जॉब चाहिए, मेरे को कंट्री आउट मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर भी हम हेल्प करते हैं भाई, फिर भी हम खड़े रहते हैं। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी के सहारे पे क्यों रहना जब आप सब कुछ खुद कर सकते हो? भाई सोशल मीडिया का जमाना है, घर बैठ के क्यों नहीं सीखते? मान लो आपका कोई शौक तो होगा, मान लो आपका बार टेंडर का शौक होगा कि मैं बार टेंडर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया, सीख नहीं पाया, तो यूट्यूब से नहीं सीख सकते? मान लो कंस्ट्रक्शन में टाइल मेसर बनना चाहते थे, स्टील फिक्सर बनना चाहते थे, एक्सकावेटर ऑपरेटर बनना चाहते थे, तो आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं है जो आपको 1 मंथ सिखा सकता है, 2 मंथ सिखा सकता है? सब कुछ हो सकता है भाई, पर आपकी नीयत सीखने की नहीं है। आपने पता क्रोएशिया में क्या सपना देखा हुआ है?
कि यहाँ पे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत सुंदर देश है, हम जाएंगे। मेरा जो नेबर है वो कनाडा गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, इंग्लैंड गया है, वहाँ शेंगन में गया है, मैं भी जाऊंगा। आपके दिमाग में सिर्फ यही आता है, पर आप ये नहीं सोचते कि हाँ मैं बाहर अगर जाना है तो मेरे को कुछ तो स्किल, हाथों की स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी तो आप कुछ कमा के घर भेजोगे। माँ बाप का 10-10 लाख रुपए लगा के जा रहे हो तो क्या सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो वहां पे जाके? इतना पैसा लगा के वो कंट्री आउट ले रहे हो वहां पे। तो बस आपसे दिली मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, लोगों की हेल्प लेना छोड़ दो, अपने 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 दिमाग को यूज करो कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्या कर रहा हूं। क्योंकि मेनली बात पता क्या आती है, आपको क्या लगता रहता है कि यार 6 से 8 महीने लग रहे हैं, अगर चलो कुछ बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, चलो वो मानता हूँ, वो तो चलो बिजी है, वो जॉब कर रहा है ना, वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा, पर जो फ्री है यार वो क्या कर रहा है? आपको सारा दिन गेमें खेल ली, सारा दिन फिल्में देख ली, यही होता है बस सब कुछ। मेरा क्या फायदा है आपको ये चीज समझाने का? मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर आप माँ बाप का इतना पैसा लगा के जा रहे हो तो कमा के वापस भी भेजो ना। एम्प्लॉयर का क्या है यार, उसको उसको थोड़ी पता तुम इतना पैसा लगा के आ रहे हो, वो तो झट से काम से निकाल देता है। और जिस भाई को कंट्री आउट मिल चुका है ना, जिस भाई को कंट्री आउट मिल चुका है, उसके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है क्रोएशिया में। क्रोएशिया में बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बात ध्यान से सुन लेना। हाँ, हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, हमारे पास उसका समाधान है, बट कब तक है, कब तक हम करते रहेंगे? तो यही मेनली बात है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बना के चलो। अगर क्रोएशिया का सपना देख रहे हो तो पूरा स्ट्रक्चर बना के चलो, पूरा प्लानिंग बना के चलो, पूरा प्लानिंग के साथ जाओ। आधी अधूरी चीजों से कभी कोई चीज पूरी नहीं होती। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कल या परसों तक आएगा, उसमें मैं जो मेरे पास अभी तक, मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरे पास और वीज़ा लग के आ जाएं, तो मैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। काफ़ी सारे वीज़ा आ चुके हैं जो मैंने अपने कॉपी पे लिख लिया है, वो मैं आपको कल या परसों की जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। वर्क परमिट जिनके जिस मंथ के आ चुके हैं, जिस मंथ के आने वाले हैं, वो भी आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ कि जिसके परमिट आने वाले हैं, जो मेरे को बातें समझ में लगी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में या कल या परसों की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए जिसको कोई डाउट नहीं समझ में आया, किसको जो बातें नहीं समझ